अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है पारो वायरस। पारो वायरस बेसिकली फिलाइन पैनकोपिनिया वायरस से इवाल्व हुआ है जो बिल्लियों में बीमारी करता है। इसकी दो फार्म्स होती हैं, एंटेरिक फार्म एंड कार्डिक फार्म। एंटेरिक फार्म जिसमें आंतरिकों को सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, और कार्डिक फार्म बेसिकली ये कम पाया जाता है और ये उन पपीज़ में होता है जिनकी मदर्स अनवैक्सीनेटेड होती है और उनका कोई यूट्राइन इन्फेक्शन भी चल रहा होता है, तो उनमें इस कार्डिक फार्म आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पारो वायरस किसे होता है? पारो वायरस उन पपीज़ को होता है जिनकी उम्र तकरीबन 1.5 से 6 माह के बीच में होती है। इसके अलावा ये अडल्ट डॉग्स में भी हो सकता है जो अनवैक्सीनेटेड हो, यानी कि उन्हें हिफाजती टीके ना लगे हों, या हाफ वैक्सीनेटेड हो, यानी कि उन्हें कोई बूस्टर डोज ना लगी हो। लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस ये पपीज़ में होते हैं जिनकी उम्र 1.5 से 6 माह की होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जिनमें ये डिजीज़ ज़्यादा कॉमन पाई जाती है, जिनमें जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, रोटवाइलर्स वगैरह शामिल हैं। अब बात करते हैं पारो वायरस की अलामात क्या है। पारो वायरस जब आपका डॉग किसी डॉग से कैरी करता है तो शुरू में वो खाना पीना छोड़ देगा, उसका वेट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा और उसका जो है उसे बुखार हो, ठीक है। उसके 3 से 4 दिन के बाद जो है उसे ब्लडी डायरिया आएगा, उसके खून मोशन में उसे खून आएंगे, उसको वॉमिटिंग होगी, उल्टियाँ लगेंगी, ठीक है। और उसके बाद उसको हाइपोथर्मिक हो जाएगा, मतलब कि उसका जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उससे कम हो जाएगा क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो उसे हाइपोथर्मिक की तरफ चला है। तो पारो वायरस कैसे होता है? पारो वायरस बेसिकली एक इन्फेक्टेड डॉग से, मुतासरा डॉग से दूसरे डॉग में ट्रांसमिट होता है। एक मुतासरा डॉग अपने फीसिस में, स्टूल में जो है ये शेड करता है। अगर आपका डॉग उसके साथ घुलता मिलता है और उसके फीसिस को इंजेस्ट कर लेता है, खा लेता है या स्मेल कर लेता है, तो ये ओरल नेजल रूट से जो है वो उसमें ट्रांसमिट हो सकता है। और इसकी एक दूसरी सूरत ये भी है कि जिस जगह पे एक पार्वो इन्फेक्टेड डॉग मौजूद था, जिस जगह पे वो रखा हुआ था, और आप उस अपने डॉग को जो एक बिल्कुल नॉर्मल हेल्थी डॉग है उसे वहाँ पर लेकर जाती हैं या रखते हैं कुछ देर के लिए, तो पारो वायरस बेसिकली जो है अगर वो जगह साफ़ नहीं है, प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट नहीं की गई, क्योंकि ये जो वायरस है ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है, जो कॉमनली डिसइंफेक्टेंट जो हम अपने घरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उन डिसइंफेक्टेंट से या उन डिटर्जेंट से जो है ये वायरस ख़त्म नहीं होता है। इनके लिए अच्छे और प्रॉपर्ली मेडिएटेड डिटर्जेंट्स आते हैं जिससे ये वायरस उस जगह को साफ़ किया जाता है और वायरस वहाँ से ख़त्म होता है। अदरवाइज़ ये महीनों से सालों तक उस जगह पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ये इतने रेजिस्टेंट होते हैं। और अगर आपके डॉग को पारो वायरस था और वो जो है ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो गया, तो रिकवरी के तकरीबन 10 दिन तक भी वो अपनी फीसिस में इस वायरस को शेड करता रहता है। इसलिए रिकवरी के भी 10 से 15 दिन बाद ये रिकमेंड किया जाता है कि आप दूसरे डॉग से इसे फिलहाल आइसोलेट ही रखें, अलग रखें। पारो वायरस से कैसे बचा जाए? पारो वायरस से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसे वैक्सीनेशन करवाई जाए। वैक्सीनेटेड डॉग्स में पारो वायरस जो है काफ़ी हद तक कम आता है, इसके होने के चांसेस कम होते हैं। पारो वायरस की वैक्सीन आप जब आपका पपी जो है 6 हफ्ते का हो जाए उस टाइम आप इसकी फ़र्स्ट डोज लगवाएं पारो की। उसके बाद 2 हफ्ते बाद 8 हफ्ते का जब आपका पपी हो जाए तब उसका बूस्टर डोज लगवाएं। उसके 4 हफ्ते बाद 12 हफ्ते का जब यानी कि हो जाए तो उसका एक और डोज शॉट लगवाएं पारो का, ताकि आपका जो पपी है वो अपने इस लिथल बीमारी से बच सके। पारो वायरस के ट्रीटमेंट की बात करें तो पारो वायरस चूँकि यह वायरस है और वायरस का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता, बल्कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट की जाती है। जो साइंस है, जो अलामत हो रही होती हैं, उसी का बस ट्रीटमेंट किया जाता है। पारो वायरस में बेसिकली आपके डॉग को एडमिट किया जाता है, हॉस्पिटलाइज रहता है, वो तकरीबन 3 से 4 दिन हॉस्पिटलाइज रहता है और उसे ड्रिप्स वगैरह की जाती हैं ताकि जो फ्लूइड्स, जो साल्ट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो निकल रहे हैं उसको रिकवर किया जाए, कंपनसेट किया जाए। इसके अलावा उसकी एंटीबायोटिक्स यानी जो वो वॉमिट कर रहा है उसके लिए उसे दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो उसके लिए भी इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।